अस्सलाम वालेकुम जी। फिर से एक मेडिकल टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ रही है, लेकिन इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज सुबह मेरा एक दोस्त है जो कि अमेरिका में रहता है, उसने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड की। एक नहीं, 3 वीडियोस फॉरवर्ड की जिसके अंदर 3 किस्म के नैरेटिव्स वायरल हुए थे, और उन नैरेटिव्स को वायरल करने में हमारी आम आवाम का बहुत ज़्यादा हाथ था। मैंने वीडियो देखी। एक वीडियो के अंदर ये नैरेटिव था कि जी मेयो हस्पताल में एक साहिब की वालदा फौत हो गई, उसकी वफ़ात के बाद डेड बॉडी को इशू करने के लिए या डेड बॉडी को डिलीवर करने के लिए 5 लाख मांगा गया। एक तो ये अवाम में सर्कुलेट करी वीडियो। दूसरी वीडियो ये थी कि ये लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज़ आया और फ़ौरन डॉक्टर ने उसको टीका लगा के मार दिया। अब वहाँ पे सारी प्रेस इकट्ठी हुई है, लोग इकट्ठे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं। एक और वीडियो है जिसके अंदर डॉक्टरों को वैसी कहीं मार पड़ रही है। मतलब कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि आम आवाम उठ के डॉक्टर को बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के मारना शुरू कर देती है। अगेन मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं ह्यूमर को छोड़ के या कॉमिक पोस्ट को छोड़ के इन सीरियस मसलों में बात करूं, क्योंकि नंबर 1, बेशक मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई अथॉरिटी हूँ, ना किसी हॉस्पिटल की तरफ से ऑफिशियल अथॉरिटी हूँ कि मैं आपको कोरोना के बारे में कोई मेडिसिन भी बताऊँ। यहाँ पे मैं उसकी अथॉरिटी नहीं रखता, और ना ही मैं इतना क्वालिफाइड हूँ। आई एम अ जूनियर डॉक्टर, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स को भी एहतियात करना चाहिए कि वो हर चीज़ को पब्लिक फोरम पे एज अ मेडिकल ओपिनियन ना देते फिरें, हमेशा प्रोफेशनल्स के पास रेफ़र करें पेशेंट्स को। मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई नहीं देना चाह रहा आपको एजुकेट करने के लिए। मैं सिर्फ ये बात करने लगा हूँ कि अगर मुझे मेरा एक दोस्त बाहर बैठा हुआ वीडियोस फॉरवर्ड करता है और कहता है यार ये क्या बकवास चल रही है पाकिस्तान में, ये तुम लोग क्या कर रहे हो हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, तुमने 5 लाख मांगा है, तुम्हारी कम्युनिटी ने 5 लाख मांगा है यार एक डेड बॉडी को देने के लिए, फिर एक बंदे को आके टीका लगा के मार दिया। एक बंदा चलता हुआ आया और टीका लगा के उसको मार दिया। ये क्या यहाँ पे बकवास चल रही है? तो अगर मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग इस तरह अफेक्ट हो सकते हैं और उनका हॉस्पिटल की इमरजेंसी और हॉस्पिटल के मेडिकल सेटअप के ऊपर ट्रस्ट इस तरह ख़त्म हो सकता है, और वो मुझे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो सोचें यहाँ पर आवाम कितनी पढ़ी लिखी है, कितना लिटरेसी रेट है, और वो किस तरह से जहालत के नाम पे वीडियोस वायरल करके कैसा फजूल और स्टूपिड नैरेटिव बना रही है हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट और डॉक्टर्स के अगेंस्ट। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बात है ना, जो पिछले 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ, इतनी स्टूपिड और इतनी घटिया बात है कि एक पेशेंट आया और उसको टीका लगा के मार दिया। आप स्टेटमेंट सुने कितनी फनी है कि जी मरीज हमारा ठीक था, अस्पताल आया, डॉक्टर ने फौरन टीका लगाया और वो मर गया। एक समझदार आदमी इस स्टेटमेंट के अंदर ह्यूमर को समझ सकता है। अव्वल तो ये कि आपका पेशेंट अगर हेल्दी था तो अस्पताल अम्ब लेने गया था, मतलब हॉस्पिटल है ये, मतलब होटल नहीं है कि चलता हुआ मरीज हेल्दी हॉस्पिटल में घुस जाए, जी चलो आज फनलैंड में गेम्स खेलते हैं या टेकन 3 खेलते हैं। मतलब कि मैकडोनल्ड नहीं है कि आइसक्रीम खाने चले गए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आते ही मरीज़ हैं, या तो वो क्रिटिकल होते हैं या वो क्रिटिकल होने वाले होते हैं। एक इमरजेंसी होती है जहाँ पे क्रिटिकल मरीज़ फ़ौरन जाता है, वहाँ पे उसका इलाज होता है। एक ओपीडी होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे कम सीरियस मरीज़ अपने लॉन्ग टर्म इलाज के लिए कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ठीक है। और एक होता है इन वार्ड, जहाँ पर पेशेंट वार्ड के अंदर दाखिल रहता है अपने हॉस्पिटल के स्टे के दौरान अपना इलाज करवाने के लिए, जो 2-3 दिन का स्टे होता है डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़, ठीक है। अब बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि मैं फॉर एग्जांपल आज 2 दिन पहले मैं अपनी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में गया हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो डेड था, वो ऑलरेडी उसकी पल्स नहीं थी, उसकी हार्ट बीट भी नहीं थी, उसकी ब्रीदिंग कोई एफर्ट भी नहीं थी, ठीक है। मैंने फ़ौरन से पहले, ऑब्वियसली हम अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो फ़ौरन से पहले इमरजेंसी CPR शुरू करता है, कोशिश करता है कि यार, और फिर अब कुछ टीके होते हैं, जैसे कुछ टीके, मतलब मैं अब आम आवाम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ टीके ऐसे होते हैं जो कि दिए जाते हैं आपकी वेन्स के थ्रू आपकी दिल की धड़कन को वापस लाने की कोशिश करने के लिए, ठीक है। वो मारने के लिए नहीं दिए होते। मेरे पास सुबह 8 बजे मरीज़ आके रिसीव्ड डेड बोलते हैं, वो डेड रिसीव हुआ है हमें, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हमने आधा घंटा CPR किया, 2-3 डॉक्टर्स ने मिलकर CPR किया, ठीक है। फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर सारी लगी हुई हैं। हमने उनको एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी लगाया, ठीक है, कि चलो हार्ट बीट वापस आने का कोई चांस पैदा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब ऐसा पेशेंट है, अब इस तरह के मरीज़ के लवाहिकीन साथ खड़े होकर मुझे ये कहने लग जाए जी हमारा मरीज़ सही आया था, टीका लगाया और मर गया। बिल लानत है आपकी इस नैरेटिव पे, लानत है आपकी सोच पे। आपको समझ नहीं आ रही कि आप पेशेंट को, पहली बात तो ये हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि मरीज़ को तब हॉस्पिटल लेके आते हैं जब वो बिल्कुल मरने वाला होता है, चाहे वो मैदे का मसला हो, चाहे जिगर का मसला हो, चाहे हार्ट का मसला हो। कोरोना का भी आजकल ये मसला चल रहा है कि जब तक इंसान की सैचुरेशन जब बिल्कुल 50% से नीचे नहीं चली जाती ना, तब तक वो हॉस्पिटल का रुख ही नहीं करते, टेस्ट नहीं कराते, ठीक है। चलो अगर टेस्ट नहीं कराना तो कम से कम एहतियात भी नहीं कर रहे होते। मतलब इस तरह की मैंटेलिटी का सामना करना पड़ता है रोज़, मुझे करना पड़ता है। और मेरा भी हॉस्पिटल छोटा है, मेरा लाहौर के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इतना बड़ा भी नहीं है,
और उसके अंदर तकरीबन हर दूसरे दिन ये चवल बजरी होती है यार, ये मरीज़ आया और चलता फिरता आया, हेल्दी था, सही मरीज़ को टीका लगा के मार दिया। डॉक्टर कसाई, डॉक्टर कुत्ते के बच्चे, डॉक्टर लोग के बैठे, कसून मुक्के अलहदा, वायलेंस अलहदा बर्दाश्त कर रहे हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन अलहदा बर्दाश्त कर रहे हैं। इतनी ह्यूमिलिएशन के एक वीडियो सर्कुलेट करती है, मेरे बाहर के दोस्त ने मुझे भेजी है यार कि फेसबुक पे, यार ये देखो ये क्या चुतियापा तुम लोग कर रहे हो। अब मैं स्पीचलेस के यार, सॉरी ऐसा नहीं होता, पीछे स्टोरी ये होगी, ये डेली का है। कुछ अटेंडेंट्स जो हैं वो वायलेंट होते हैं, वो एक्सेप्ट वो डिनाइल में होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या चल रहा है, इसलिए वो इम्पल्सिव होकर इस तरह की वीडियोस बना देते हैं। नंबर 2, मेयो हॉस्पिटल में जी 5 लाख मांग लिया। पहली बात तो ये वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मांग ही नहीं सकता 5 लाख किसी डेड बॉडी देने का। ये एक न्यू किस्म की, एक नेक्स्ट लेवल की चावल है जो कि किसी ने मारी है। मैंने इस पर मज़ीद थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी, अपनी रिसर्च की थी, मैंने अपने कुछ कलीग से पूछा है फेसबुक के थ्रू, और कुछ इनबॉक्स में भी लोगों ने बताया कि वो मसला हल हो रहा है। मेयो हॉस्पिटल ने FIR चार्ज की है उस बंदे के पे जिसने ये डिफेमेशन नोटिस, जिसने डिफेमेशन की अटैम्प्ट की है मेयो हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। मतलब कोई जब जो आम बंदा देख रहा है ना इसको, जिसको इत्तेफाक नहीं हुआ कि वो जाके अपने किसी अजीज़ या अपने घर वाले को हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिलवाए, अब वो सोचेगा यार मैं हॉस्पिटल जाऊँ ही ना, क्योंकि यहाँ पे तो या तो पैसे मांग रहे हैं 5 लाख मांग रहे हैं, या मतलब डेड बॉडी देने के 5 लाख मांग रहे हैं, या ये टीके लगा के मार रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जो वीडियो थी प्राइवेट हॉस्पिटल की जिसमें वो कह रहे हैं टीका लगा के मार दिया, वो होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपसे पैसे नहीं मांगता अभी तक, जो सारी स्कीम चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है, ठीक है। मतलब पैसे वो पर्ची के पैसे होते हैं, वो भी 5-10 रुपये, अब बहुत कम, या आजकल जो पता नहीं नया ट्रेंड चल रहा है वो 10-20 रुपये से ऊपर नहीं जाती आपकी लागत नहीं जाती। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जब फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है, वो आपको उस हॉस्पिटल के अंदर स्टे का चार्ज करते हैं, अपनी सर्विसेज का चार्ज करते हैं। और जब आप फॉर एग्जांपल अगर डेथ हो गई है तो डेथ से पहले, डेथ सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको कहते हैं आप अपने ड्यूज़ क्लियर कर दें। अब वो ड्यूज़ क्लियर कर रहे हैं, अगर उन्होंने ड्यूज़ क्लियर करने के लिए आपको कह ही दिया है, और अब आप फॉर एग्जांपल बहुत इमोशनल हुए हुए हैं, आई अंडरस्टैंड आप इमोशनल हुए हैं, आपके बहुत क्लोज्ड वन की डेथ हुई है वहाँ पे, आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट इनसेंसिटिव टू दैट। लेकिन अगर आप उसकी आड़ में, अगर आप सही तरह सोच नहीं पा रहे और आप हॉस्पिटल पे उल्टा कह रहे हैं कि यार इन्होंने पैसे मांग लिए हैं डेड बॉडी के, वो असल में बेसिकली आपने ड्यूज़ क्लियर करने होते हैं। ये बहुत मैंने देखा है कि ड्यूज़ क्लियर करने की जब बात आती है तो लोग तमाशा लगा देते हैं कि शायद दे विल गेट अवे विद इट, हालांकि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने आए हैं, उनको पता है कि इतने रेट्स हैं, वो पहले से उनको पता होता है। लेकिन जब उनको लगता है कि हमारी दाल नहीं गल रही और पैसे हमारे पास नहीं है, तो फिर वो इस तरह के तमाशे लगाते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, हमारी आवाम इस तरह करती है कि जब पैसे देने की बात आती है तो वीडियो बना के चढ़ा जाती है कि डॉक्टर कसाई हैं, ताकि वो मीडिया टेंशन बन जाए, रौला डल जाए, अफरा तफरी पड़ जाए और सारा कुछ शुरू हो जाए। ये वीडियो ना मतलब शेयर करें ताकि उन लाखों लोगों ने, जिन लोगों ने ये समझ लिया है उन वायरल वीडियोस से, पिछले वाली वीडियोस से, कि डॉक्टर या तो कसाई हैं या तो वो डेड बॉडी देने का 5 लाख मांग रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी, और वो टीका लगा के फ़ौरन मार देते हैं। पेशेंट अभी आता ही है और बिल्कुल ठीक आता है, चलता फिरता, ठीक है, जॉनी ब्रावो की तरह पेशेंट चलता हुआ शोकिया मारता हुआ आता है और एंड पे निकलता है डेड बॉडी की तरह, ठीक है। ये उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, और मेरे ख्याल से हर डॉक्टर कम्यूनिटी को ना कम से कम अपनी कंट्रीब्यूशन सोशल अवेयरनेस में इस तरह करनी चाहिए कि वो कोई क्लैश इस्टेब्लिश करें इस नैरेटिव के साथ। इतना स्टूपिड नैरेटिव है। आप लोग सोच भी कैसे लेते हैं कि आपका मरीज़ आएगा तो हम रेडी बैठे हैं टीका लेके मार देंगे? दिमाग ख़राब है आप लोगों का। मतलब इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं हम। 10 साल हो गए मुझे जब से MBBS शुरू किया हुआ है इस फील्ड के अंदर, और पहले ऑब्जर्व करते हुए MBBS के दौरान, फिर मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर 4 साल हो गए, हाउस जॉब से लेके अभी तक, ठीक है। मतलब हम पागल के बच्चे हैं? हम इतने साल अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके मरीज़ों को मारने के लिए बैठे हुए हैं? ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब आप लोगों को गालियाँ देने के बाद आप लोगों को समझाने की अगर बात की जाए तो आप ये समझेंगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक खाली फजूल सी और रैंडम वीडियो के ऊपर बिलीव करके आप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ इस तरह का इंप्रेशन ना अपने जहन में लेके आएँ कि हम फ़ौरन जाएंगे। आप जाएं हॉस्पिटल्स, ठीक है, आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं जब आपको ज़रूरत पड़े, आपकी केयर की जाएगी, लुक आफ्टर किया जाएगा। अब हॉस्पिटल किस में जा रहे हैं, वो आपके ड्यूज़ किस तरह के हैं, आपने फ़ीस क्या पे करनी है, वो पहले से आपको डिफ़ाइन करके दिया जाएगा। ये नहीं कि पहले आप चले जाएँ और बाद में आपको पता लगे मैं दे नहीं सकता, ठीक है। कुछ
बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ती है, वरना वो सस्टेनेबल नहीं होते वो बिजनेस मॉडल्स। हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि वो उनकी सस्टेनेंस के लिए ये प्री रिक्विजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करेंगे चार्ज। ठीक है, आप अपनी गफलत और अपनी अनअफोर्डेबिलिटी को हॉस्पिटल की क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सारी कम्युनिटी पहले इतने डिप्रेशन से गुजर रही है और जहाँ पर पूरी दुनिया अपने डॉक्टर्स के लिए तालियां बजा रही है, मतलब सोशल कम्युनिटी जो है, जो नॉन मेडिकल कम्युनिटी है, वो डॉक्टर्स को इनकरेज कर रही है घर बैठे ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू। गवर्नमेंट की तरफ से नैरेटिव्स आते हैं कि जो डॉक्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारी एक इंतहाई घटिया कौम, नीच कौम है कि वो ना डॉक्टर के खिलाफ पीछे पड़ गई है और वो रैंडम एक दो वीडियोस की बिना पे हमारी 10-10, 20-20 साल की मेहनतों पे पानी फेर रही है। मतलब खून खोलता है इस तरह की वीडियोस देख के। और चलो वीडियो तो बना रहे हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ मैं तब तक वीडियो ना बनाऊँ जब तक मुझे अफेक्ट नहीं करी कोई चीज़, क्योंकि मैं खाम खा सेंसेशन भी तो नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि खौफ फैल जाएगा। अब तो दिल करता है आपको खौफ क्या, आपको डंडे मारे जाएँ कि आपको तमीज़ नहीं है कि आप उन लोगों की थोड़ी सी इज्जत कर लें जो कि ना उसी तनख्वाह में अब कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं बेड साइड पे खड़े होके। मतलब तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ी लेकिन हम कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं, हम मना भी कर सकते लेकिन नहीं करते। मैं समझता हूँ, मैं आई टोटली अग्री, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे जो कि कुछ मेलाइन इंटेंशंस रखते होंगे या कुछ करप्ट होंगे, मतलब मैं ये डिफेंड तो नहीं कर सकता एब्सोल्यूट 100%, लेकिन मोस्ट 99% लोग इस तरह के ही मौजूद हैं, इसलिए अस्पताल चल रहे हैं, इसलिए दुनिया चल रही है कि आपके मरीज़ को उसकी वेल डिज़र्व्ड अटेंशन उसको मिलती है। ठीक है, ड्यू अटेंशन उसको मिलती है। पैसे देते हुए बहाने ना करें, अगर नहीं है पैसे तो फिर आप कह दें कि पैसे नहीं है, ये ना कहें कि डॉक्टर के सही है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये इनसेंसिटिव नहीं हूँ मैं, कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं जो कि आवाम को पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे डिप्रेशन में जाते हैं, एक 6 घंटे की ड्यूटी करके डिप्रेशन में घर जाते हैं और रेडी बैठे हैं, घर पे दवाइयाँ लेके रख ली हैं, नेबुलाइजर लेके रख लिए हैं, हर चीज़ रख ली है, ऑक्सीमीटर मिल नहीं रहा पूरे लाहौर में, सिलेंडर ऑक्सीजन का मिल नहीं रहा। हम लोग रेडी बैठे हैं कि अब मैं ड्यूटी से आया हूँ और मैं अब बैठा हूँ कि जाके मैंने आज के अगले 18 घंटे, जिसमें 6 घंटे मैंने सोना है, मैं डिप्रेशन में रहूँगा कि यार आज कोरोना हो जाएगा, मुझे आज कोरोना हो जाएगा, आज कोरोना हो जाएगा। एहतियात पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह की वीडियोस देख के लगता है डिसग्रेस हो रही है हमारी, मतलब इंसल्ट हो रही है, मतलब हद हो गई है कि एक तरफ हम डिप्रेशन से गुजरे हैं आप लोगों के लिए, मतलब अपने लिए भी ठीक है, मुझे पता है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, खाम खा की शौकियाँ मारने का दिल मेरा भी नहीं करता और मैं खाम खा की अपने आप को हवा दे के बहुत ऊपर वाले पेडेस्टल पे नहीं रखना चाह रहा कि मैं बहुत ही कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ हूँ अगर मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल कम्युनिटी आपको सर्व कर रही है आम आवाम को, तो उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करें, ठीक है, बगैरतों की तरह इस तरह की बातें ना फैलाएं कि हमारा दिल भी ना करे कि आपसे हम इज्जत से बात करें। जब हम ड्यूटी कर रहे होते हैं पहले ही बहुत टेंशन में होते हैं, ठीक है। एक वीडियो में ये भी था कि जी हमारे शुगर के मरीज़ को कोरोना बना के एडमिट कर लिया गया, उसको ना खाली कमरे में डाल दिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में, और वीडियोस बनाई जा रही होती हैं आवाम की तरफ से, बेजान ये देखिए शुगर का मरीज़ था, सिर्फ उसको कोरोना लेबल कर दिया। ओ भाई मेरी बात सुनो, देखो अगेन आफ्टर अब्यूजिंग यू इक्वली विद ड्यू अब्यूजिव रिस्पेक्ट, यहाँ पर ये बात समझ लें आम आवाम कि जब हम ये कहते हैं ना कि या हमें शौक़ नहीं है किसी पेशेंट को कोरोना बनाने का, ठीक है, हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं। अब अगर आपके पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है, या वो स्मोकर है, उसको COPD है, उसको चेस्ट का कोई इन्फेक्शन है, या उसको कोई और खून के पतला ना होने वाली बीमारी ऑलरेडी अगर चल रही है ना, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि यार इसको रिस्क ज़्यादा है कोरोना का। फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, हम एकदम से मुँह पे नहीं कह देते कि यार, मतलब हम आइसोलेट अगर कर रहे हैं तो हम सस्पिशन की बेसिस पे आइसोलेट करना हमारा हक है और वही सही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पूरा प्रोसेस चलता है, एक्सरेज होते हैं, कंसल्टेंट अपना ओपिनियन देता है, मेडिसिन चलती हैं 4-5 दिन के लिए, एंटीबायोटिक्स चलती हैं, मतलब इतनी चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये कह देना कि जी हमारे पेशेंट को तो सिर्फ बॉडी पेन्स थी, इन्होंने कोरोना लेबल कर दिया, ना खांसी थी ना बुखार थी, पागल के बच्चों, ठीक है। तुम वो पता भी है, मतलब अब तक जितनी अवेयरनेस फैल गई है अब सबको पता होना चाहिए कि कोरोना के इतने वेरिएबल सिम्टम्स आ रहे हैं, इतने डाइवर्स सिम्टम्स आ रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड सिम्टम हर बंदे में तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। हमने कोई 15-16 फैक्टर्स देखने होते हैं कि जिसके अंदर कि फिर उसके बाद हम आपके मरीज़ को ट्रीटमेंट पाथवे पे चला देते हैं उन सारे सिम्टम्स की बिना पर और सस्पिशन की बिना पर। अगर हम आइसोलेट करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप हमें ये कही जाए कि हमारे मरीज़ को कोरोना नहीं है। यहाँ पर ना डिनाइल फैक्टर है, हम डिनाइल में रहते हैं। मेरे अपने घर वाले
भी उनको भी अगर किसी को कोरोना होगा ना, उनको मैं कहूँगा कोरोना हो गया, नहीं 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 बस मुझे छाती में बस वैसी खांसी आ रही है। मतलब मरीज़ इमरजेंसी में आता है हमारे और उसके घर वाले उसके साथ खड़े होते हैं। मैं कह रहा होता हूँ यार इसकी बॉडी पेन है और ये 4 दिन को लूज़ मोशन की इसकी हिस्ट्री भी है और कोरोना के सिम्टम इस तरह आते हैं। वो कह रहे नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप छोड़ें, कोरोना नहीं है, आप इसको रखें, आप अपने इसको नॉर्मल वार्ड में रखें। मतलब उधर बहस करना मुश्किल हो जाता है कि पागलो ऐसे ना करो। इसलिए प्लीज़ हमें इतना बुरा ना समझें, हम किसी बेसिस पे कोई ओपिनियन देते हैं। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बेहतर है कि अब अल्लाह हाफ़िज़ कहा जाए, अगली वीडियो में बात होगी। खैर बात आपसे क्या करनी है, आप दिमाग ख़राब किया हुआ आपने अपनी फेक इन्फॉर्मेशन से। अल्लाह हाफ़िज़।